छतरपुर के चौबे अस्पताल क्षेत्र में आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर रहवासियों की लंबी लड़ाई अब जाकर रंग लाई है। रहवासी राधेश्याम मिश्रा ने बताया कि उनके घर के सामने 25 फुट चौड़ा आम रास्ता वर्षों पुरानी रजिस्ट्री में दर्ज है, लेकिन पड़ोसी शोभित त्रिपाठी और अन्य के सेप्टिक टैंक बनाकर रास्ता बंद कर दिया था। शिकायतों के बाद भी नगर पालिका ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे मजबूरन उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चौथे व्यवहार न्यायाधीश अन्नपूर्णा भदौरिया के कोर्ट ने 25 फरवरी 2025 को नगर पालिका और कलेक्टर को अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल करने और सीसी रोड बनाने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका ने सेप्टिक टैंक और दीवार हटाई, लेकिन सीसी रोड निर्माण अधूरा है। सीएमओ माधुरी शर्मा ने बताया कि सीसी रोड निर्माण के लिए दोनों पक्षों के दस्तावेज मंगाए गए हैं और सत्यापन के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अब देखना ये होगा कि रहवासियों को पूर्ण न्याय कब तक मिलता है। छतरपुर से विकास पांडे की खास रिपोर्ट। राधेश्याम मिश्रा है। ये वार्ड नंबर 33 बाबूराम चतुर्वेदी वार्ड में खड़े हुए हैं। हनुमान टोरिया के नीचे चौबे नर्सिंग होम से सीधा सीसी रोड आता है, तो ये स्कॉट ट्रैक्टर एजेंसी, रूसिया ट्रैक्टर एजेंसी के पीछे आता है। ये मेरा मकान राधेश्याम मिश्रा और सामने वाले का मकान, जिस ओर मैं संकेत कर रहा हूँ, श्री शोभित त्रिपाठी मोहित त्रिपाठी का मकान है। इन्होंने विगत 30 साल पहले सार्वजनिक 25 फुट रोड पर अतिक्रमण करके दीवार बना लिया था, एक कमरा बना लिया था और उसमें एक सेप्टिक सीवेज टैंक बना लिया था। मैं विगत 30 साल से विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा लड़ रहा हूँ। नायब नजूल तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडल सागर, राजस्व मंडल ग्वालियर और उच्च न्यायालय जबलपुर तक, हर जगह से मैं जीत जाता था, लेकिन कथित तौर से सुनने में ये आता था कि इनकी सत्ता पक्षी उचित राजनीतिक रसूख है और कोई सागर के बड़े कद्दावर नेता फ़ोन कर देते हैं यहाँ, तो आदेश अतिक्रमण गिराने के आदेश का अमल नहीं हो पाता है। बेबस होकर इस बार पुनः मैंने कंटेम्प्ट लगाई माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने धारा 39 सुखाधिकार अधिनियम के तहत सेशन कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले को सुने और इस पर निर्णय दें। सुखाधिकार मतलब आदमी का मूलभूत अधिकार है मार्ग प्राप्त करना। नगर पालिका ने कल किस तरीके से वही बता रहा हूँ। मान छतरपुर चतुर्थ अपर न्यायाधीश के यहाँ यह प्रकरण चला है और इसमें 24/2/2025 को फैसला हुआ है। इसमें फैसला में पारित डिग्री भी है। डिग्री में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसमें साफ माननीय न्यायालय ने कहा है कि अतिक्रमण हटाया जाए, रोड बनाया जाए, रोड सुलभ किया जाए और उसके बाद शाश्वत काल के लिए इस पर निषेधाज्ञा अर्थात स्टे लगाया है। संबंधित मकान के मकान मालिक श्री मोहित त्रिपाठी 10-12 गुंडों के साथ आए। 8-10 दिन पहले भी गाली गलौज करके चले गए थे। मैं अपने काम पर गया था, कल फिर से आए। उन्होंने संभवतः, ऐसा मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नगर पालिका को फोन उच्च सत्ता पक्ष एक बड़े नेता से करवाया है। तो नगर पालिका ने ही यह अतिक्रमण गिराया था अपने अतिक्रमण विरोधी दस्ते के द्वारा और नगर पालिका ने ही पुराई करवाई थी। नगर पालिका कल अपनी जेसीबी मशीन और 10-15 ट्रैक्टर लेके फिर से मिट्टी उठाने आ गई सत्ता पक्ष के संरक्षण के कारण। मैं विवश हूं। मैं पत्नी, माता पिता, वृद्ध बच्चों के साथ यहाँ धरने पे बैठ गया। मैंने डायल 100 को फोन किया। ये जबरदस्ती उठा रहे थे, मारपीट कर रहे थे। डायल 100 आई, उसने हस्तक्षेप किया और काम रुकवा दिया। हमें चाहते हैं कि माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय, माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय संज्ञान लें, इस मार्ग को व्यवस्थित करवा दें। ये बरसात है, कभी भी मार्ग धसक सकता है, बच्चे गिर जाएंगे। नीचे सीवेज, जहां हम खड़े वहां सीवेज टैंक है, वो भी फूट सकता है। और साथ में इन पे उचित कानूनी कार्रवाई के। आए दिन जब मैं काम पे चला जाता हूं तो मेरे वृद्ध माता पिता घर में रहते हैं, गुंडे लेके आते हैं, गाली गलौज करते हैं, दरवाजों में लात मारते हैं, भय उत्पन्न कर रहे हैं। जो कोर्ट का आदेश था उसमें अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश था, जिसमें दीवार गिरा दी गई है और सेप्टिक टैंक भी तोड़ दिया गया है। दोनों के लिए खुला है, क्योंकि वहाँ कोई बहुत बड़ा आम रास्ता नहीं है। 2 मकान आमने सामने हैं और दोनों को रास्ता देना आवश्यक है। दूसरा व्यक्ति का मकान काफी डाउन स्थिति में है, तो पूरा वहाँ पैक करने के बाद उनका दरवाजा बंद हो जाएगा। तो उनके लिए जो जितनी आवश्यकता है उतना 2 फीट का रास्ता उनके लिए छोड़ा गया है, बाकी पूरे पे रोड बना हुआ है। उनके द्वारा जो हड़ताल की जा रही है वो गलत की जा रही है। कल भी वहाँ रास्ता बनाने में उनके द्वारा काफी व्यवधान और अवरोध उत्पन्न किया गया था। तत्काल मौके पर पुलिस को बुलाकर ही कार्यवाही संभव हो पाई थी और जो व्यक्ति अभी धरने पर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल गलत धरना कर रहे हैं। रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है और दोनों के कागज मंगाए गए हैं, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा।